नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड टेली चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप 10th पास कर चुके हैं और यह आप जानना चाहते हैं कि 10th के बाद आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 10th के बाद आप कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं और वह कौन कौन से कोर्स हैं जिन्हें लेकर या पढ़कर आप अपना करियर बना सकते हैं। हमारे देश में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और साथ ही कंपटीशन भी बढ़ रही है। इन दिनों हर कोई सबसे अच्छा करियर बनाना चाहता है और सफलता के लिए अतिरिक्त मेहनत करने को तैयार है। 10वीं कक्षा की परीक्षाएं हमारे देश में एक छात्र के जीवन का एक महत्वपूर्ण बिंदु है और उसका भविष्य का बहुत सारा समय उसके प्रदर्शन के साथ साथ उसके निर्णय पर भी निर्भर करता है। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा पूरी होने के बाद कोई भी छात्र हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि कक्षा 11वीं में शामिल होने के लिए वह कौन सा सब्जेक्ट चूज करे। अगर आपने 10वीं कक्षा पास कर ली है तो यह आपके करियर के बारे में सोचने का सबसे सही समय है, क्योंकि आपकी शिक्षा के इस बिंदु पर आप PCM, PCB, MEC और आर्ट्स जैसे स्ट्रीम का चयन करने वाले हैं। लेकिन उपरोक्त में से किसी एक को आगे बढ़ाने के बाद आपके पास मौजूद अवसरों और विकल्पों को जानना महत्वपूर्ण होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे पहले कि आप अपने करियर का एक महत्वपूर्ण निर्णय लें, आप अपने सभी उपलब्ध विकल्पों का विश्लेषण करें, जिससे आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना हो। आज के समय में अपने करियर के बारे में निर्णय लेना कोई आसान बात नहीं है। 10वीं कक्षा को पूरा करने वाले अधिकांश छात्र एक सही करियर मार्ग तय करने के बारे में उलझन में रहते हैं। बहुत सारा बाहरी दबाव और अपेक्षाएं भी हैं जो इस भ्रम को बढ़ाती हैं। आज के समय में कक्षा 10वीं के बाद सही कोर्स का चयन करना आसान काम नहीं है। एक अच्छे करियर की खोज किसी की स्वयं के बारे में जानकारी, निर्णय लेने की क्षमता, भविष्य के लक्ष्य, एक सफल करियर योजना के लिए आवश्यक तत्वों में से कुछ एक है। आपको अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों और शिक्षकों की मदद लेने की जरूरत होती है, जो संभावित करियर तय करने के लिए आपकी मदद करते हैं। एक अच्छे करियर का मार्ग चुनना किसी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है और संपूर्ण भविष्य इस विशेष निर्णय पर निर्भर करता है। सही करियर पथ का चयन करते हुए यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि करियर का रास्ता पूरी तरह से उम्मीदवार के हित पर किया जाना चाहिए। छात्र और अभिभावक दोनों को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से नहीं बल्कि अल्पकालिक या आसान करियर मार्ग से सोचना चाहिए। आगे की पढ़ाई जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक मजबूत नींव प्राप्त करने के लिए 10वीं के बाद एक अच्छा विकल्प PUC का अध्ययन करना है। 12वीं में धाराओं का चयन करना छात्र की योग्यता, ग्रेड और अंकों पर निर्भर करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक विषय में एक गहरी दिलचस्पी है और पाठ्यक्रम का चयन करने का उद्देश्य है। कुछ स्ट्रीम हैं जो इस प्रकार हैं, जिसमें से पहला है साइंस स्ट्रीम विथ नॉन मेडिकल, जिसको हम PCM के नाम से जानते हैं। एक बार जब आप 10वीं कक्षा पूरी कर लेते हैं तो आपको अपने उच्च अध्ययन के लिए विषयों का चुनाव करना होगा जो इंजीनियरिंग या गैर चिकित्सा लाइन में रुचि रखते हैं। वे अपने प्रमुख विषयों और अपनी पसंद के 2 अन्य विषय के रूप में PCM यानी भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ विज्ञान विषयों का विकल्प चुन सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आप एक मेहनती व्यक्ति हैं और आपको वास्तव में तकनीकी लाइन में रुचि है, तो केवल आपको इन विषयों को चुनना चाहिए। इन दिनों बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को नॉन मेडिकल स्ट्रीम में जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं और इन दिनों इंजीनियरिंग करना एक फैशन बन गया है। हर कोई अपनी क्षमताओं का विश्लेषण किए बिना इसमें शामिल हो रहा है। आज के समय में बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को इंजीनियरिंग में यह सोचकर मजबूर करते हैं कि इंजीनियरिंग उनके लिए सबसे अच्छा करियर विकल्प होगा, लेकिन करियर के अन्य विकल्प भी हैं जो इंजीनियरिंग के समान सम्मान और समान रूप से संतोषजनक करियर के लिए एक अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों, आपके लिए समान विचार वाले लोगों के एक समूह का अनुसरण करने के बजाय अपनी क्षमताओं का विश्लेषण करना और उसके अनुसार कार्य करना अधिक महत्वपूर्ण है।
दूसरा है साइंस स्ट्रीम विथ मेडिकल, जिसको हम पीसीबी के नाम से जानते हैं। मेडिकल स्ट्रीम उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है जो वास्तव में जीवन विज्ञान में रुचि रखते हैं। उनके पास दूसरों की मदद करने का एक महान आंतरिक गुण है और साथ ही वे जो वास्तव में मानव जीवन के लिए कुछ खोजने के बारे में प्रेरित होते हैं। आज के समय में पीसीबी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के रूप में प्रमुख विषयों के साथ विज्ञान स्ट्रीम चिकित्सा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले के लिए एक अच्छा अवसर देता है। मेडिकल स्ट्रीम के क्षेत्रों में बहुत ईमानदारी और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। इस लाइन में कड़ी मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। आप 11वीं और 12वीं के लिए पीसीबी लेने के बाद आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपस्थित हो सकते हैं और अपनी रुचि और प्रतिशत के आधार पर कई पाठ्यक्रमों से कोई एक विषय चुन सकते हैं। स्नातक पर आप एमबीबीएस, बीडीएस नर्सिंग, जैव प्रौद्योगिकी में एक कोर्स, पशु चिकित्सा अध्ययन, फार्मेसिक विज्ञान के साथ साथ मानव शरीर से संबंधित अन्य पाठ्यक्रमों के साथ साथ मानव परिवेश का विकल्प भी चुन सकते हैं। मानव शरीर के बारे में अध्ययन बहुत दिलचस्प हो सकता है, लेकिन कई बार वास्तव में यह कठिन हो सकता है। इस क्षेत्र में सबसे छोटी त्रुटि का भी कोई मौका नहीं है, क्योंकि यहाँ चिकित्सा क्षेत्र में आपकी छोटी सी गलती किसी के लिए घातक हो सकती है। इसलिए इस क्षेत्र में आपको अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है और केवल एक महान क्षमता वाले लोग ही इस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तीसरा है कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम गणित और गणना में रुचि रखने वाले लोगों के लिए कॉमर्स स्ट्रीम एक आकर्षक करियर विकल्प प्रदान करता है। कॉमर्स स्ट्रीम के माध्यम से पेश किए जाने वाले कुछ लोकप्रिय डिग्री कोर्स जैसे कि बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, सीएफए, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएफपी आदि हैं। ज़्यादातर प्रमुख कॉमर्स कॉलेज बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, मार्केटिंग जैसे विषय प्रदान करते हैं। बिजनेस लॉ, बिजनेस फाइनेंस, ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, इनमें से छात्रों को अपनी रुचि का विषय चुनना होता है। एक छात्र को 11वीं और 12वीं कक्षा के दौरान अंग्रेजी और एक अतिरिक्त विषय के साथ कुल 6 विषय लेने होते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम उन लोगों के लिए है जो व्यावसायिक अध्ययन में रुचि रखते हैं और साथ ही साथ लेखांकन में बहुत अधिक दिलचस्पी लेते हैं और कुछ बहुत ही आकर्षक वेतन पैकेज के साथ एक अच्छा करियर प्रदान करते हैं। जो छात्र बैंकिंग, बीमा, स्टॉक ब्रोकिंग या किसी अन्य वित्त से संबंधित नौकरियों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वे अर्थशास्त्र स्ट्रीम का चयन कर सकते हैं। इस क्षेत्र में इकोनॉमिक फ्रीडम और वृद्धि के कारण भारत में बहुत सारे अवसर होते हैं। चौथा है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम। आर्ट्स स्ट्रीम के लिए 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद बहुत सारे छात्र होते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम में विभिन्न प्रकार के विषय हैं जो छात्रों के लिए रोमांचक करियर के अवसर प्रदान कर सकते हैं। 10वीं परीक्षा के बाद आर्ट्स स्ट्रीम का चयन इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई के अलावा कुछ मनोरंजक करियर बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह लाइन उच्च माध्यमिक स्तर के विषय के लिए इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत प्रदान करती है। लेकिन इसमें एक छात्र को अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा के अलावा 4 अनिवार्य विषयों का विकल्प चुनना होगा। अगर आपको मास मीडिया, जर्नलिज्म, लिटरेचर, सोशियोलॉजी, सोशल सर्विस, ह्यूमन साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक और हिस्ट्री में करियर बनाने का शौक़ है, तो आपको 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद आर्ट्स स्ट्रीम को चुनना होगा। लेकिन यह केवल पर्याप्त नहीं है कि आप रचनात्मक हैं, यह भी आवश्यक है कि आपको प्रतिस्पर्धा से प्यार करना चाहिए, क्योंकि रचनात्मक क्षेत्रों में बहुत सारी प्रतियोगिता होती है और समय सीमा को पूरा करने के लिए दबाव होता है, अर्थात इसमें बहुत सारी मेहनत करनी होती है। आप अपनी पसंद के विषयों का चयन कर सकते हैं और भाषा या साहित्यिक में गहरी रुचि रखने वाले अपने पसंद की भाषा चुन सकते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम रचनात्मक लोगों के लिए एक करियर विकल्प प्रदान करती है जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। 5वां है ITI, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
अगर आपने ITI वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप ज़रूर देखें। उस वीडियो में हमने ITI से रिलेटेड सारी जानकारियों के बारे में बताया है। ITI और ITC विभिन्न नौकरी ओरिएंटेड कोर्स हैं जो पेशेवर शिक्षा प्रदान करते हैं और उम्मीदवारों को एक विशेष कार्य करने के लिए उपयुक्त बनाते हैं, जैसे कि बाल काटना, मशीन, सिलाई और कढ़ाई आदि। श्रम मंत्रालय भारत सरकार केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित ITI के तहत गठित है और निजी तौर पर संचालित ITC ऐसे संगठन हैं जो तकनीकी क्षेत्र के साथ साथ अन्य एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ITI कोर्स एक निर्दिष्ट व्यापार के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक, मशीन फिटर, प्लम्बर, टर्नर, वेल्डर आदि और व्यापार पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से इनकी अवधि 1 वर्ष से 3 वर्ष तक भिन्न हो सकती है। ITI और ITC कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद कोई भी छात्र किसी उद्योग में अपने व्यापार में व्यावहारिक प्रशिक्षण के गुजर सकते हैं। संबंधित क्षेत्र में NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा एक नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC प्रदान किया जाता है और इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT क्वालिफाइड करना होता है। ये लोग लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सरकारी क्षेत्रों जैसे भारतीय रेलवे, दूरसंचार विभागों आदि में नौकरी के अवसर पा सकते हैं। साथ ही इससे सफलतापूर्वक बाहर निकलने वाले लोगों को आसानी से विभिन्न क्षेत्रों में काम मिल जाता है। 8वां है इंडियन आर्मी। अगर आप भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हो तो आप भारतीय सेना में बहुत आसानी से भर्ती हो सकते हो। भारतीय सेना मैट्रिक पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को सेना में शामिल होने का भी अवसर प्रदान करती है। अगर उम्मीदवारों के लिए सेना में प्रवेश लेने के लिए अलग अलग प्रवेश स्तर हैं, यह भी संभव है कि मैट्रिक के बाद कोई भारतीय सेना में क्लर्क परीक्षा, भारतीय सेना सैनिक सामान्य ड्यूटी जैसे लिखित परीक्षा के माध्यम से तकनीकी ट्रेड में सैनिक के पदों में शामिल हो सकते हैं। MER परीक्षा, भारतीय सेना सैनिक, नर्सिंग सहायकों, MER परीक्षा आदि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए परीक्षा उम्मीदवारों को अनिवार्य प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है और सफल होने पर उम्मीदवार अपने संबंधित रैंक पर शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। SSC, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम, कर्मचारी चयन आयोग हर साल अपने विभिन्न पदों का विज्ञापन करता है, जिसके लिए योग्यता 10वीं से शुरू होती है। इसमें क्लर्क जैसे बहुत सारे पदों के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में केवल 10वीं की परीक्षा होती है और 10वीं पूरी करने के बाद उम्मीदवार का अधिकार इस पद पर लागू हो जाता है। लिखित परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने पर उम्मीदवार विभिन्न चयनित पदों पर शामिल हो सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरह ही CRPF उन लोगों के लिए भी कांस्टेबल के पदों का विज्ञापन करता है जो अपना 10वीं परीक्षा पूरा करने के बाद पुलिस में शामिल हो सकते हैं। तो कक्षा 10वीं पास होने से रिलेटेड यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, तथा आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आगे उसको भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।